गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, मैं सुनील कुमार फीटर इंस्ट्रक्टर के फीटर व्यवसाय में आपके बारे में ट्रेड इंट्रोडक्शन की जानकारी देने जा रहा हूँ। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ट्रेड इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ कि जिस व्यवसाय में आप दाखिला लिए हैं उस व्यवसाय का नाम फीटर है। फीटर क्या है? आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि फीटर क्या है। तो मोटा मोटी आपको समझ में बात आती होगी कि कोई फीट फाट करने वाला व्यक्ति फीटर। तो सुसज्जित ढंग से कहना है कि फीटर क्या है। वह कुशल मानव श्रम, वह व्यक्ति जो मशीन के विभिन्न पार्ट्स को, मशीन के विभिन्न संयंत्रों को एकत्रित करके मशीन का प्रारूप तैयार करता है। यानी कह सकते हैं कि मशीन के विभिन्न पार्ट्स को असेंबलिंग करने वाला मिस्त्री, उसे सुचारू ढंग से चलाने वाला मिस्त्री, या उस मशीन के लुब्रिकेंट्स और कूलेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसे सुचारू ढंग से चलाने वाला मिस्त्री फीटर कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फीटर इज ए जनरल मैकेनिक विथ इंजीनियर्स। फीटर is a general mechanic with engineer। सामान्य तकनीकी कार्यों को अध्ययन करने वाला या सामान्य तकनीकी कार्य को या सामान्य कार्यों को देखने वाला, मशीन के विभिन्न पार्ट्स को सुचारू ढंग से चलाने वाला कुशल मानव श्रम कहलाता है। ऐसा कह सकते हैं कि फीटर इज ए मैन हु फिट्स इक्विपमेंट्स। फीटर इज ए मैन who fits machine equipments। इक्विपमेंट मीन्स संयंत्र होता है। मशीन के संयंत्रों को जोड़ने वाला व्यक्ति फीटर कहलाता है। अब आइए, फीटर कितने प्रकार का होता है? फीटर कितने प्रकार का होता है? फीटर मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। फीटर का 6 प्रकार है। तो उसमें सबसे पहले बेंच फीटर। बेंच फीटर एक मौलिक फीटर होता है जो बेंच पर कसे हुए वाइस पर जॉब को मजबूती से पकड़ करके विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं
जैसे फाइलिंग, एक्साइंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, रिमूविंग इत्यादि मशीन पर जो संक्रियाएं की जाती है वह बेंच फीटर करता है। बेंच फीटर यानी 75% कार्यों का निष्पादन बेंच पर किया जाता है, इसलिए इसको मौलिक फीटर कहा जाता है। शेष 25% कार्य है जो फीटर मशीन पर करता है, ज़्यादातर कार्य बेंच पर करता है, इसीलिए बेंच पर कार्य करने वाला फीटर बेंच फीटर कहलाता है। यानी बेंच फीटर एक मौलिक फीटर होता है। दूसरा मशीन फीटर होता है। मशीन फीटर वह फीटर जो मशीन पर कार्य का निष्पादन करता है, जैसे ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग इत्यादि। यानी कि मशीन के बेड पर जो विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं करता है उसको मशीन फीटर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा डाई फीटर, DIE, डाई फीटर। डाई फीटर का काम है भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइनों का बनाना। डाई फीटर भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन को बनाता है। तो डाई फीटर के अंतर्गत कई फीटर आते हैं, जैसे डीजल या रेलवे लोकोमोटिव फीटर, पेट्रोलियम फीटर, टरबाइन फीटर, खान फीटर, इलेक्ट्रिक फीटर, इतने प्रकार के फीटर होते हैं। डाई फीटर भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन तैयार करता है और भिन्न भिन्न औद्योगिक इकाइयों के अनुसार अलग अलग प्रकार के फीटर होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से डाई फीटर का काम डिजाइन बनाना है और भिन्न भिन्न औद्योगिक इकाइयों में अलग अलग कार्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार का फीटर नियुक्त होता है। फिर चौथा में पाइप फीटर। पाइप फीटर को प्लम्बर मिस्त्री भी कहते हैं। पाइप फीटर को प्लम्बर मिस्त्री कहा जाता है। पाइप फिटिंग के कार्य जैसे सॉकेट, एल्बो, निप्पल, रेड्यूसर, टी, फोर, भिन्न भिन्न प्रकार के नलकारी कार्य को फिट करने वाला व्यक्ति पाइप फिटर कहलाता है
और इसे प्लम्बर मिस्त्री भी कहते हैं। फिर पांचवें प्रकार का जो फीटर आता है उसको ताला फीटर कहते हैं। ताला फीटर जो ताला और चाबी बनाने का कार्य फीटर करता है उसको ताला फीटर कहा जाता है। ताला और चाबी बनाना भी एक कला है, उससे भी लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ताला फीटर का एक स्पेशल विभाग होता है जो ताला और चाबी बनाने का कार्य करता है। और अंत में एक छठे प्रकार का जो फीटर है उसे असेंबली फीटर कहा जाता है। वह फीटर जो मशीन के लुब्रिकेंट्स तथा कूलेंट का ध्यान रखता है। मशीन में कहीं गड़गड़ाहट की आवाज़ नहीं है, कहीं घर्षण नहीं हो रहा है, वैसे स्थान पर क्या होगा, मशीन में घर्षण उत्पन्न होगी, उससे आग उत्पन्न होगा, तो उससे आग लग सकता है। इसीलिए अगर चलती हुई मशीन के उत्पन्न ऊष्मा और गर्मी से आग लग सकता है, तो वैसे स्थिति में उस फीटर मिस्त्री को उचित लुब्रिकेंट, ग्रीस या ऑयल डालनी चाहिए ताकि मशीन सुचारू ढंग से चलता रहे। तो मशीनों को सुचारू ढंग से चलाने वाला, असेंबलिंग करने वाला, उसको लुब्रिकेंट तथा कूलेंट का ध्यान रखने वाला मिस्त्री फीटर एक अलग विभाग है जो असेंबली फीटर के नाम से कहा जाता है। ये फीटर का प्रकार खत्म हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि फीटर व्यवसाय का क्या उद्देश्य है। फीटर व्यवसाय के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से छात्रों फीटर व्यवसाय में तीन प्रकार की बातें प्रशिक्षणार्थियों को दी जाती है। उसमें प्राथमिक कुशलता के अंतर्गत सर्वप्रथम औजार तथा औजार के प्रयोग की जानकारी दी जाती है। जैसे मान लिया सपोज दैट एक फाइल है, रेती को हम कैसे पकड़ेंगे, रेती को किस ढंग से चलाएंगे, रेती को प्रति सेकेंड 1 स्ट्रोक ही देना चाहिए, रेती को जब चलाते हैं तो आगे की ओर फॉरवर्ड स्ट्रोक में ज़्यादा दबाव देते हैं और बैकवर्ड स्ट्रोक में कम दबाव देते हैं। ये औजार के प्रयोग की जानकारी दी जाती है। आपको औजार दी गई है, औजार पकड़ने नहीं आता है, औजार को कसने नहीं आता है, आप फीटर नहीं हैं। तो फीटर व्यवसाय में औजार तथा औजार के प्रयोग की जानकारी प्राथमिक कुशलता के अंतर्गत दी जाती है। जैसे फाइल से फाइलिंग, हेक्सा है, हेक्सा भी औजार है, पाइप, सरिया इत्यादि को काटने वाला हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड जो होता है, तो हेक्सा HECKSA, हेक्सा से हेक्साइन,
ड्रिल, जो बिट से हम छेद करते हैं, ड्रिल, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, मिलिंग, कटिंग इत्यादि। तो भिन्न भिन्न प्रकार के औजार से भिन्न भिन्न प्रकार की संक्रियाएं की जाती है और ITI में सर्वप्रथम औजार और औजार के प्रयोग की जानकारी दी जाती है। फिर द्वितीय कुशलता के अंतर्गत आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है कुछ सहायक ट्रेडों की। आप फीटर सिर्फ नहीं हैं, फीटर को कुछ सामान्य और सहायक ट्रेडों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फीटर का बहुत सारा कार्य होता है। जैसे कि फीटर व्यवसाय के अंतर्गत शीट मेटल, ब्लैक स्मिथी, वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट इत्यादि ट्रेडों की जानकारी दी जाती है, जिसे कि सहायक ट्रेड कहा जाता है। तो फीटर को कुछ सहायक ट्रेड के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे शीट मेटल, वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट, ब्लैक स्मिथी, जिसे कि लोहारी वीरी कहा जाता है। तो ये सब सहायक ट्रेडों की जानकारी दी जाती है। तृतीय कुशलता के अंतर्गत फीटर व्यवसाय में जब उसे ट्रेनिंग मिल जाती है तो क्या होना चाहिए, उसे रोजगार का समुन्नत अवसर प्राप्त होना चाहिए। आप लोग जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लीजिएगा तो फैक्ट्री में जाइएगा, कारखाना में जाइएगा, वहाँ वर्कशॉप पर या मशीन पर आपको कार्य करना होगा। तो क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद आप कारखाना में जाइएगा और वहाँ रोजगार का समुन्नत अवसर दिया जाएगा। तो तृतीय कुशलता के अंतर्गत रोजगार के समुन्नत अवसर प्राप्त करवाना। धन्यवाद साथियों। इस ट्रेड इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको समाप्त करने जा रहा हूँ। आगे फिर सिंबल बताया जाएगा, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।